एज देयर वाज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत में एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, और उस छेद के जरिए से वो डार्टेड हो गया, डार्टेड का मतलब चला गया। एंड केम इनटू द रूम, और कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, अब वो यंग मैन बहुत ही परेशान अपने हाथों से ऐसे बैठे, ऐसे बैठे। So he did not hear the flutter of the birds singing, and when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. उसे पता ही नहीं लगा कब चिड़िया आई, बस उसने इतना देखा उन सूखे फूलों में वो सफायर रखा हुआ था। अब उसे ये नहीं पता था ये चिड़िया ने रखा है, वो ये समझा कि ये किसी फैन ने दिया है, जो उसे चाहता है उसने दिया है। I am beginning to be appreciated, he cried. बोले आहा, लोग मुझे पसंद करने लगे। This is from some great admirer, ये मेरे किसी प्रशंसक ने मुझे दिया है। Now I can finish my play, अब तो मैं अपना नाटक लिख दूंगा। And he looked quite happy, बड़ा खुश दिखाई देने लगा। The next day the swallow flew down to the harbor, अब देखिए वो भी रात खत्म हो गई, दिन निकला। जब दिन निकला तो अब ये जो चिड़िया थी वो बंदरगाह की हो गई। बंदरगाह जहां पर शिप एंकर्ड होते हैं, जहां पर जहाज रुकते हैं। He sat on the mast of the large vessel and watched the sailors working. देखिए मास्ट में फिर से बताता हूँ क्या होता है कि इस तरह से जैसे ये नाव होती है, ये शिप होता है, ठीक है, और ये जो पोल होता है ऊंचा सा, इसको मास्ट कहते हैं। तो ये चिड़िया यहाँ पर बैठी है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर बैठ गई चिड़िया। I am going to Egypt, cried the sailor, but nobody minded. तो वो सेलर्स जो थे, जो नाव चलाने वाले थे, जहाज चलाने वाले थे, उनसे कह रही थी अरे मैं अब इजिप्ट जा रहा हूं, तुम्हें पता है। लेकिन उसकी लैंग्वेज को वो सेलर समझ ही नहीं पाया, तो किसी ने उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब चंद्रमा निकला वो वापस फिर से हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। I have come to bid you goodbye, he cried. बोले बाय बाय, अब हम जा रहे हैं इजिप्ट के लिए। तभी हैप्पी प्रिंस फिर बोला, Shallow, shallow, little shallow, said the prince, will you not stay with me one more night? बोले सैलो सैलो, मेरे प्यारे सैलो, क्या तुम मेरे लिए एक रात और नहीं रुक सकते? इट इज अ विंटर, आंसर्ड द सैलो। बोले यार जाड़े चल रहे हैं, मर जाऊंगा मैं, यहाँ सर्दी लग जाएगी, तुम्हें तो यार अपनी पड़ी हुई है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, जल्दी यहाँ बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी, इतना ठंडा देश है ये। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, अब इजिप्ट में गर्मी है, पाम ट्री जो ताड़ के पेड़ है उन पर मेरे साथ के जो कलीग्स हैं वो मजे ले रहे हैं। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और जो इजिप्ट रिवर में क्रोकोडाइल्स होते हैं वो कीचड़ में पड़े पड़े सनबाथ का आराम ले रहे हैं। सनबाथ मतलब सूर्य की रोशनी में नहा रहे हैं, गर्मी ले रहे हैं। In the square below sat the happy prince, there stand a little girl. बोले बेटा बस मेरी बात सुन ले, वो नीचे गली में एक लड़की खड़ी है, उसकी मदद कर रहे, उसके सारे मैच स्टिक्स गिर गए हैं नाली में, उसका पापा बड़े से मारेगा यार, तो उसकी मदद कर देंगे जैसे भी हो कर। She has left her matches fall in the gutter, उसकी सारी माचिसें गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सारी माचिसें खराब हो गई। हर फादर विल बीट हर इफ शी डजंट नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसका पापा उसे बहुत मारेगा जब उसे पता लगेगा कि उसने सारी माचिसों को गटर में गिरा दिया। एंड शी इज क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स, ना तो उसके पास जूते हैं ना उसके पास मोजे हैं, कुछ भी तो नहीं है।
एंड हर लिटिल हेड इज वेयर, और स्कार्फ भी नहीं बना उसके सर पे, ठंड लग रही है उसको। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आंख भी निकाल ले, एंड गिव इट टू हर, और ये उसे दे दे, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और जब उसके पास ये सफायर होगा तो उसका पापा उसे पीटेगा नहीं। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck your eyes, you would be quite blind man. बोले ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकूंगा, वो ठीक है यार, लेकिन तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगा। पूछो क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. बोले बेटा, मेरे बच्चे, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर दे यार। ये मेरी आंख निकाल के उसको दिया, वरना उसका पापा उसे बड़ी मार लगाया। देखिए कितना अच्छा था वो हैप्पी प्रिंस, और सैलो तो कितना और अच्छा था कि जो उसकी मदद कर रहा था, और कोई होता तो बोला यार तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं ना रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ इजिप्ट के लिए। So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. उसने दूसरी आंख निकाली, उड़ता हुआ उस लड़की के पास आया, और उसके हाथ पर वो जो सफायर था वो ऐसे रख दिया। अब वो लड़की ने देखा यार ये तो बहुत अच्छा जैम है, वो भी समझ गई ये कोई रत्न चिड़िया ने मुझे दिया है, तो वो बहुत खुश हो गई। उसको लेकर हंसते हुए वो अपने पापा के पास गई। What a lovely bit of glass, कितना प्यारा ये ग्लास है, कांच जैसा। Cried the little girl and she ran home laughing, और वो घर की ओर भागी हंसती हुई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you. कितना अच्छा था ये जो चिड़िया थी, कितनी प्यारी और अच्छी थी, अच्छे दिल वाली। उसने कहा हैप्पी प्रिंस, तो वह अंधे हो गए, तुम्हें अब कुछ दिखाई नहीं देता, अब मैं इजिप्ट नहीं जाऊंगा, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो तुम्हारे देश में जो हो रहा वो अब मैं बताऊंगा। No little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. तो प्रिंस बोला नहीं नहीं, अब यार काम बेकार है, तुम जाओ, कुछ नहीं मेरे पास भी, तुम इजिप्ट चले जाओ। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. बोले ना, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और इस तरह से वो प्रिंस के कदमों में बैठ गए। All the next day he sat on the prince's shoulder, पूरे दिन वो प्रिंस के कंधों पर बैठा रहा, and told him stories of what he had seen in the strange land. और वो सारी कहानियां घूम घूम के जाता था, हर जगह घूम घूम के जाता था, और वो सारी कहानियां बताता कि देखो आज ये हुआ, आज ये हुआ, वहां पर मैंने ये देखा, ऐसे सारे घटनाओं को प्रिंस को बताता था। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. तो हैप्पी प्रिंस बोलता कि तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो बताने की कोशिश करो, इंसानों की तकलीफें, इंसानों के दर्द, चाहे औरत हुई चाहे आदमी हुआ, उनकी तकलीफों को मुझे बताया। Is the suffering, there is a no mystery so great as misery. दुख से ज्यादा बड़ा रहस्य कुछ नहीं होगा। Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. मेरे शहर के ऊपर हो और मुझे बताओ कि तुमने देखा क्या वहां। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. उस चिड़िया ने देखा पैसे वाले लोग अपने घरों में बड़े खुशी खुशी रह रहे थे, आनंद ले रहे थे, जबकि जो गरीब लोग थे वो बहुत परेशान थे अपनी झोपड़ी में। और भिखारी, उन गरीब, जो गरीब भिखारी थे वो अमीर लोगों के घरों के सामने बैठे हुए थे। He flew into the dark lane
days वो अंधेरी गलियों में गया and saw the white faces of starving children. उसने देखा, भूख से तड़पते हुए बच्चों को देखा. Looking out listlessly at the black streets. और वो देखा कि वो सारे बहुत ही भूखे प्यासे पड़े हुए थे उन काली गलियों में. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. उसने देखा कि एक पुल के नीचे, जैसे ये पुल था, ब्रिज था, ऐसे इसके नीचे दो लड़के थे जो एक दूसरे से चिपके हुए थे. और वो एक दूसरे इतने चिपके हुए थे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी. वो कोशिश कर रहे थे कि चिपक कर एक दूसरे को गर्म रख सके. हाउ हंग्री वी आर, दे सेड. बोले हमें कितनी भूख लगी हुई है. यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन. तभी एक वॉचमैन आया और उन्हें भगा दिया. बोले भागो यहाँ कैसे लेट गए तुम लोग. एंड दे wandered out into the rain. और बरसात हो रही थी, वो बेचारे बरसात में भाग गए. Then he flew back and told the prince what he had seen. वो वापस गया, उसने सारी बात प्रिंस को बताई. I am covered with fine gold, said the prince. प्रिंस बोला मेरी पूरी बॉडी पर सोना लगा हुआ है, पतला लेयर है. You must take it off. तुम इसे निकाल दो. Leaf by leaf and gave it to the poor. एक एक पत्ती निकाल दो इसकी और गरीबों में बांटो. The living always think the gold can make them happy. जो लिविंग लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि सोना जो गोल्ड है, गोल्ड की वजह से लोग खुश रहते हैं. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off. वो चिड़िया धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के सारे सोने को निकाल दिए, क्योंकि सोना भी पत्तियों में लगा हुआ था ना, पतली पतली लेयर में. Till the happy prince looked quite dull and grey. अब देखिए वो सीमेंट का था अंदर, तो अब हैप्पी प्रिंस बहुत ही भद्दा दिख रहा था, बहुत ही बेकार दिख रहा था. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही brought to the poor and the children faces grew rosier. जिस बच्चे को, जिस गरीब को वो सोने की पत्ती मिलती थी, वो बड़ा खुश हो जाता था, हैप्पी हो जाता था. And they laughed and played in the street. और वो हंसने लगते और गलियों में खेलने लगते. We have bread now, they cried. अब वो कह रहे थे अब हम रोटी खाएंगे, हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम कपड़ा भी खरीद सकते हैं सोने से और भरपेट खाना भी खा सकते हैं. Then the snow came and after the snow came the frost. तभी बर्फ गिरने लगी. बर्फ गिरने के बाद कोहरा आ गया. The streets looked as if they were made of silver. पूरी गलियां, रोड सब बर्फ से भर गए. ऐसा लग रहा था हर तरफ चांदी बिछी हुई है, सिल्वर बिछी हुई है. Everybody went about in furs. हर कोई गर्म कपड़े पहने हुए था. And the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. और स्कारलेट वाली कैप्स पहने थे लड़के, और वो आइस को होते ना ऐसे करके ऐसे ऐसे स्लाइडिंग करते हैं ना, ऐसे ये जैसे ये ऐसे वाला होता है ना, ये ऐसे 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 इससे स्लाइडिंग करते हैं. ऐसे ऐसे वो लोग क्या कर रहे थे, स्लाइडिंग कर रहे थे बर्फ के ऊपर. इतने खुश हो गए थे बच्चे. The poor little swallow grew colder and colder. लेकिन ये बेचारी चिड़िया ठंडी होती जा रही थी और ठंडी होती जा रही थी, ठंड लग चुकी थी. But he could not leave the prince. लेकिन इस चिड़िया ने प्रिंस को नहीं छोड़ा. He loved him too well. वो उसको बहुत प्यार करता था. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking. Crumbs का मतलब होता जलते हुए कोयले. वो चिड़िया जलते हुए कोयले उठाता वहां से जहां पर रोटी बनाने वाला था, और जो रोटी बनाने वाला नहीं देखता था तो उन कोयलों को ले आता और अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहा था उनसे. छोटे छोटे होते हैं, आग जलती हुई.
and tried to keep himself warm by flapping his wings, और अपने पंखों को ऐसे ऐसे करके वो गर्म करने की कोशिश कर रहा था कि जिससे वो उसकी बॉडी गर्म रहे। But at last he knew that he was going to die. अब ये चिड़िया समझ चुकी थी कि अब वो बचेगी नहीं, वो ये सैलो समझ गया वो मर जाएगा। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. अब इसको इतनी ताकत नहीं थी इस चिड़िया के अंदर कि वो यहाँ बेकर की शॉप से उड़कर यहाँ तक पहुंच जाए, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग चुकी थी। उसने पूरी ताकत इकट्ठी की अपनी। He collected his strength और ऐसे उड़ती 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 यहाँ पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो मैसेज देना चाहती थी प्रिंस को कि अब वो मरने वाला है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince. He murmured. वो हल्के से बोला Goodbye. उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। Will you let me kiss your hand? क्या मैं तुम्हारे हैंड पर एक किस कर लूं? I am glad that you are going to Egypt at last, little Salo, said the prince. लेकिन प्रिंस कुछ और समझा। वो ये सोचा कि अब ये इजिप्ट जा रहा है। तो हैप्पी प्रिंस बोला मुझे खुशी है कि आखिर में अब तो मुझे छोड़कर इजिप्ट जा रहा है। वेस्ट ऑफ लक, अब इजिप्ट आराम से। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. तो इस हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया, आप मेरे हाथ पर किस करना चाहते हो, लेकिन आप मेरे हाथ पर किस मत करो, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए तुम मेरे इन लिप्स पर किस करो। चिड़िया से उसने कहा। It is not to Egypt that I am going, said the Salo. Salo बोला अरे भैया इजिप्ट नहीं जा रहा हूं मैं, तुम गलत समझ रहे हो। Salo said, I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is not he. अरे भैया मैं मौत के घर जा रहा हूं। क्या आपको पता नहीं है कि जो नींद है वो मौत का ही एक भाई है। अब हैप्पी प्रिंस समझ गया कि ये चिड़िया मरने वाली है। And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. चिड़िया ने उसके यहाँ पर किस किया और एकदम से यहाँ पर गिरा, पैरों में गिरकर, यहाँ पर पैरों में गिरकर क्या हो गया, मर गया, यहाँ पर मर गया। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. जैसे ही चिड़िया मरी और मर कर इसके पैरों में गिरी, तो यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट था वो एकदम से फट गया, बूम से फटा और यहाँ से निकला, उसकी बॉडी से निकला और कहाँ गिर गया, यहीं पर गिर गया। जो लैड का हार्ट था वो गिर गया। The fact is that the leaden heart had snapped right in two. वो लैड का जो दिल था वो दो हिस्सों में टूट गया, इक्वल दो हिस्सों में टूट गया। It certainly was a dreadful hard frost, और वास्तव में बहुत ठंड थी, वास्तव में बहुत ठंड थी। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. सुबह सुबह नगर पालिका का अध्यक्ष आया, उसके साथ दूसरे लोग भी थे। उसने विजिट करा, उन्होंने देखा अरे ये तो वाकई रात लग रहा है हैप्पी प्रिंस, और इसके नीचे ये चिड़िया कैसी मरी पड़ी हुई है, गंदी गंदी सी। As they passed the column, he looked up at the statue. Dear
हाउ शैवी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, बोले अरे यार ये तो बड़ा गंदा दिख रहा है। हाउ शैवी इंडीड, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. टाउन काउंसलर भी बोले हाँ ये तो बहुत गंदा दिख रहा है यार, वो जो कहता था वो हमें हाँ मिलाते थे, और वो भी देखने लगे टाउन काउंसिलर के साथ में कि ये तो बहुत गंदा दिख रहा है। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are no gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is a little better than a beggar. बोले इसकी आंखों में सफायर नहीं है यार, sword hilt पे रूबी नहीं है, इसकी बॉडी पर गोल्ड नहीं है, ये तो भिखारी तो तब भी अच्छा लगता है, ये हैप्पी प्रिंस की आइडल है जो मूर्ति है, ये तो भिखारियों से भी गई गुजरी लग रही है, बहुत खराब है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर। हाँ बोले जैसे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे भिखारी होते हैं, टाउन काउंसिलर्स बोले। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। बोले अरे यार इसके पैरों के नीचे एक मरी हुई चिड़िया भी पड़ी हुई है। वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी टू अलाउड टू डाई हियर। हमने यार पहले ही कहा था कि मरी हुई चिड़िया यहाँ पर नहीं पड़ी होनी चाहिए, ये हैप्पी प्रिंस हमारे देश की शान है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन क्लर्क ने उसकी हमें हाँ मिला दी। सो दे पुल डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसीलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को क्या कर दिया, गिरा दिया। एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल। बोले ये बेकार हो गया, ये सुंदर नहीं है, इसकी जगह पे नया हैप्पी प्रिंस का आइडल लगाएंगे, ये बेकार हो गया। Said the art professor at the university, यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा, बोले ये बहुत ही गंदा लग रहा है, ये बैड इफेक्ट है हमारे देश के लिए, एक अच्छा कुछ और लगाएंगे इसके लिए। Then they melted the statue in the furnace, फिर उन्होंने उसकी मूर्ति को भट्टी में गला दिया। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry, जहां पर वो भट्टी थी वहां का वर्कमैन बोला यार अजीब बात है, इसकी मूर्ति पिघल गई लेकिन इसका दिल नहीं पिघल रहा है, ये क्या चक्कर है, इतनी आग में हम डाल रहे हैं लेकिन पिघलता क्यों नहीं। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, भट्टी में ये पिघलता ही नहीं, क्या करें इसको, बोले फेंक दो इसको, नहीं पिघल रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट वेयर द डेड शेल वाज आल्सो लाइंग। इसलिए उन लोगों ने उसके दिल को भी वहीं ले जाकर फेंक दिया, उस कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जहां पर वो मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई थी। अब देखो आपका चैप्टर तो यहां पर खत्म हो गया। अब यहां पर जो नीचे कन्वर्सेशन है ये वाला, ये गॉड कह रहे हैं, वन एंड ओनली ओमनीपोटेंट, दैट इज अ गॉड। ऊपर हेवन वो कह रहे हैं, एक फरिश्ते से कह रहे हैं, Bring me the most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead word. भगवान ने कहा अपने फरिश्ते से, इस शहर की दो मुझे सबसे खूबसूरत चीजें लाओ, और फरिश्ता दो खूबसूरत चीजें ले आया गॉड के लिए, वो मरी हुई चिड़िया का शरीर और वो हैप्पी प्रिंस का दिल ले आया। You have rightly chosen, said God. बोले बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही चीजें चुनी है। For in my garden of paradise, ये जो मेरा स्वर्ग का गार्डन है, the little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. गॉड ने कहा ये जो छोटी चिड़िया है वो मेरे बगीचे में हमेशा मीठा मीठा गाना गाएगी, और इसका जो दिल है हैप्पी प्रिंस का, वो मेरे शहर में जो सोने का शहर है वो मेरी तारीफ करेगा, वो मेरे साथ हमेशा बातें करेगा, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। मैं ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता हूँ जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरों की मदद के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ it has completed your chapter Happy Prince,
If you have any problem, if you have any query, then you can personally ask to me. I'll send my personal cell number. Thank you to watch this. Thank you very much.